हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत का संविधान महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो हम बात इस क्वेश्चन में करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं आप टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने सही क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो इस 25 क्वेश्चनों में तो आपकी तैयारी सही है। तो बिना किसी वेस्ट टाइम के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। उत्तर बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा ली गई थी वो आपके आयरलैंड से ली गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस राज्य से लिए गए थे, किस देश से लिए गए थे। आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी कनाडा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इसका उत्तर बताओ। अगर राइट अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन डाल के 2 का ये आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका इसका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो भारत में संविधान में जो शामिल है नीति निर्देशक सिद्धांत वो किससे प्रेरित है आपके, वो प्रेरित है आपके आयरलैंड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। आपके पास ऑप्शन ये है। ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान की अनुसूची 4। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। उसका उत्तर बताओ। अगर आपको उत्तर पता है तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान भाग का 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इसका उत्तर बताओ अगर आपका पता हो तो डियर स्टूडेंट, जो भारतीय संविधान का भाग 4 था वो आपका कहाँ से लिया गया, वो लिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए आपात स्थिति के प्रावधान, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका उत्तर बताओ अगर आपको पता हो तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, ऑप्शन सी गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, ऑप्शन डी राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांत जो शामिल किए गए हैं वो सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए गए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया गया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी संसद को चलाने के नियम, ऑप्शन सी नए राज्य का गठन, ऑप्शन डी संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर।
तो डियर स्टूडेंट, अगर इसका आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका जो मैं राइट आंसर बताऊंगा ऑप्शन नंबर ए है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? आपके पास ऑप्शन ए रहे उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर बताएं। एंड जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए रहे ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 1, ऑप्शन डी भाग 2। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका अगर उत्तर पता हो तो आप उत्तर बताएं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भाग 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत हैं। आपके पास ऑप्शन ए रहे कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, ऑप्शन बी अर्थ परिवर्तनीय है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है, ऑप्शन डी कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। इसका उत्तर पता हो तो उत्तर बताएं, लेकिन मैं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। दोस्तों आप सही बताएं आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं एंड कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? आपके पास ऑप्शन ए रहे ऑप्शन ए समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, ऑप्शन सी गोवध पर निषेध, एंड ऑप्शन डी ऐतिहासिक महत्व के नागरिकों की रक्षा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डी स्टूडेंट, उसका उत्तर पता हो तो उत्तर बताएं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोवध पर निषेध इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन ए रहे ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर बताएं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है इसमें महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? आपके पास ऑप्शन ए रहे ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 52वें, ऑप्शन डी 56वें। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डियर स्टूडेंट, अगर आपको उत्तर पता हो तो उत्तर बताएं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पूछा किस वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? आपके पास ऑप्शन ए रहे ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 87, ऑप्शन डी 84। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 86 इज द करेक्ट आंसर। इफ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।